वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्कोलियोडॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्कोलियोडॉन की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। अब आज इसके स्कोलियोडॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम आज इस टॉपिक में करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स का बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में स्कोलियोडॉन के अंदर मौजूद होते हैं लिवर, पैंक्रियाज, सीकल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड, स्प्लीन। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ कैसा होगा? वाइड क्रिसेंटिक यानी कि धनुषाकार होता है, सेमी ओवल होता है। वेंट्रल साइड पर स्लिट की फॉर्म में माउथ मौजूद होता है और ये बाउंडेड बाई अपर एंड लोअर लिप्स, और अपर एंड लोअर लिप्स के द्वारा माउथ घिरा हुआ रहता है। माउथ बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड लाइंड बाई जॉज। ये डोर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होती है और जॉज के द्वारा आश्रित होती है। होमोडोंट शार्पली पॉइंटेड एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड पॉलीफायोडोंट टीथ अरेंज्ड इन मैनी रोज हेल्प इन ग्रास्पिंग द प्रे। इसके अंदर जो टीथ होते हैं वो कैसे होंगे? होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट का मतलब है सिमिलर इन शेप, यानी कि शेप में एक जैसे होते हैं, शार्पली पॉइंटेड होते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। साथ साथ ये टीथ कैसे होंगे? पॉलीफायोडोंट होते हैं। पॉलीफायोडोंट का मतलब है कि इफ़ लॉस्ट दे आर रिप्लेस्ड बाई अदर्स। अगर जो लाइफ टाइम में अगर ये किसी कारण से लॉस्ट हो जाते हैं तो ये लाइफ टाइम में कई बार दूसरे टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ बकल कैविटी में थिक फ्लैट एंड नॉन मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के फ्लोर पर थिक फ्लैट एंड नॉन मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है और जो पीछे की ओर जो लार्ज फेरिंग्स होते हैं वो एंडोडर्म के द्वारा लाइंड होती है। फेरिंग्स के दोनों साइड में ओवल पिट ऑफ स्पाइरिकल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ ही यहाँ पर 5 सेपरेट गिल स्लिट्स प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड्स। दोनों लेटरल साइड्स में 5 सेपरेट गिल स्लिट्स फेरिंग्स के अंदर मौजूद होती हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्कोलियोडॉन का फेरिंग्स। फेरिंग्स ईसोफेगस में खुलती है। ईसोफेगस जो है वो वाइड बट शॉर्ट ट्यूब होती है विथ थिक मस्कुलर वॉल। शॉर्ट वाइड ट्यूब होगी लेकिन थिक मस्कुलर वॉल से बनी हुई होती है। इसकी जो म्यूकस लाइनिंग लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड के रूप में मौजूद होती है। जो म्यूकस लाइनिंग है वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के रूप में मौजूद होती है। स्टोमक यानी कि जो ईसोफेगस है ओपन इनटू ए लार्ज मस्कुलर यू शेप्ड स्टोमक। ईसोफेगस लार्ज मस्कुलर यू शेप्ड स्टोमक में खुलता है। प्रॉक्सिमल लिम्ब द कार्डियक स्टोमक इज़ लॉन्गर, वाइडर एंड डिस्टेंसेबल। जो प्रॉक्सिमल लिम्ब है यानी कि यू शेप्ड में 2 लिम्ब का बना हुआ होगा, तो जो समीपस्थ जो लिम्ब है उसको कार्डियक स्टोमक कहा जाता है। और डिस्टल लिम्ब द पाइलोरिक स्टोमक शॉर्टर एंड नैरोअर। और जो डिस्टल लिम्ब में पाइलोरिक स्टोमक होता है वो छोटा होता है और कंपैरेटिवली नैरोअर यानी कि सकड़ा होता है। एट द जंक्शन, और इन दोनों के जंक्शन पर जो यू शेप है उसके जंक्शन पर ए स्मॉल ब्लाइंड सैक एंड स्फिक्टर वॉल प्रेजेंट। और दोनों के जंक्शन पर जो कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टोमक के जंक्शन पर एक तो स्मॉल ब्लाइंड आउटग्रोथ पाई जाएगी जिसको ब्लाइंड सैक कहा जाता है, और साथ साथ ही स्फिक्टर वॉल भी प्रेजेंट होता है। पाइलोरिक वॉल्व गार्ड्स थिक वॉल्ड मस्कुलर चैम्बर। जो पाइलोरिक वॉल्व है वो एक थिक वॉल्ड मस्कुलर चैम्बर होता है जिसको बर्सा एंटियाना कहा जाता है, उसको गार्ड करता है। स्टोमक इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन स्ट्रेट वाइट ट्यूब होती है, काफ़ी सीधी और वाइट ट्यूब की फॉर्म में होती है। इट्स नैरो एंटीरियर पार्ट गेट्स द बाइल एंड सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है जो कि काफ़ी सकड़ा होता है उसमें बाइल और पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस उसमें आते हैं। इट बिकम्स फोल्डेड एंटी क्लॉकवाइज इनटू ए स्क्रॉल वॉल्व और स्पाइरल वॉल्व।
जो इंटेस्टाइन की इनर म्यूकस लाइनिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड होकर लॉन्गिट्यूडनल स्पाइरल वाल्व बनाती है, और ये जो स्पाइरल वाल्व हैं ये क्या करते हैं, भोजन को रोके रखने का कार्य करने के साथ साथ ही इसकी एब्जॉर्प्शन की सरफेस को भी बढ़ाते हैं। रेक्टम रेक्टम जो है वो शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब की फॉर्म में होता है, और ये वेंट्रल जो क्लोएका है उसमें एनस के द्वारा खुलता है। रेक्टम से की जो डॉर्सल सरफेस है उसमें स्मॉल फिंगर लाइक रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसकी फंक्शन अज्ञात होता है। अब आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं लिवर, पैंक्रियाज, सीकल और रेक्टल ग्लैंड एंड स्प्लीन। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले बात करते हैं हम लिवर की। लिवर कैसे होता है, लिवर कैसा होगा, बिग येलोइश बाई लोब्ड ग्लैंड होता है, यानी कि 2 लोब का बना हुआ बड़ा और येलोइश ग्लैंड की फॉर्म में लिवर होता है। वी शेप्ड गाल ब्लैडर टू कलेक्ट बाइल, और यहाँ पर लिवर के अंदर वी शेप का गाल ब्लैडर होता है जो कि बाइल जूस को कलेक्ट करता है। इट लाइज, और ये राइट लोब में प्रेजेंट होता है। ए नैरो बाइल डक्ट ओपन इनटू एंटीरियर एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। एक जो नैरो बाइल डक्ट इस जो होगी गाल ब्लैडर से एक नैरो बाइल डक्ट निकलेगी जो किसमें, एंटीरियर, जो इंटेस्टाइन का एंटीरियर एंड है वहाँ पर खुलती है। बाइल डक्ट ऑल्सो रिसीव डक्ट फ्रॉम द लोब्स ऑफ द लिवर, और बाइल डक्ट बहुत सारी लोब्स जो लिवर के लोब्स हैं उनसे कई डक्ट्स को रिसीव करती हैं। लिवर का जो फंक्शन है वो है कि ये एक तो बाइल जूस सीक्रेट करता है, इसके साथ साथ ही ग्लाइकोजन एंड फैट्स को स्टोर करने का काम किया जाता है, और जो वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स हैं यानी कि जो डिजनरेट हो गई एरिथ्रोसाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम लिवर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो आती है वो पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट वाइटिश और पेल कलर की यानी कि पीले रंग की बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। ये प्रेजेंट पैरेलल टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कार्डियक स्टोमक, जो कार्डियक स्टोमक है उसके पोस्टीरियर पार्ट के पैरेलल मौजूद होती है। स्मॉल वेंट्रल लोब क्लोज अटैच्ड विद द पाइलोरिक स्टमक, जो इसका स्मॉल वेंट्रल लोब होता है वो पाइलोरिक स्टोमक के क्लोज होता है। द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द इंटेस्टाइन जस्ट अपोजिट द ओपनिंग ऑफ द वॉल। जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो इंटेस्टाइन में खुलती है, बाइल डक्ट के अपोजिट खुलती है। सीकल और रेक्टल ग्लैंड। सीकल और रेक्टल ग्लैंड इज ए स्मॉल फिंगर लाइक बॉडी, और ये स्मॉल फिंगर लाइक बॉडी होती है जो कि डॉर्सल साइड ऑफ रेक्टम पर मौजूद होती है। ये हाईली वेस्कुलर होती है, कंपोज्ड ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, और किसकी बनी होती है, लिम्फॉइड टिश्यू की बनी होती है। इसका फंक्शन के बारे में पता नहीं होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन ए लार्ज ग्लैंड होगी क्लोजली अटैच टू द कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टोमक। ये पाइलोरिक एंड जो कार्डियक स्टोमक है उसके क्लोजली अटैच्ड होती है। इट हैज़ नो फिजियोलॉजिकल रिलेशन विद एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन इसका एलिमेंट्री कैनाल से कोई फिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता। फंक्शनली इट इज़ एसोसिएटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ फंक्शनली अटैच्ड होती है। फूड एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये जो स्कोलियोडॉन है वो कैसी होगी, प्रेडेसियस कार्निवोर होती है यानी कि मांसाहारी होती है। ये फीडिंग मेनली ऑन फिशेस, क्रैब, लोबस्टर्स एंड वर्म्स। इसके फूड में आते हैं फिश, क्रैब, लोबस्टर एंड वर्म्स इसके फूड में हैं। फूड एज ए होल स्वॉलोड, फूड को पूरा का पूरा निगल लिया जाता है। नो डाइजेशन इन बकल कैविटी, बकल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन अकर्स मेनली इनसाइड द स्टोमक बाय पेप्सिन एंड HCl। डाइजेशन जो है वो मेनली स्टोमक के अंदर होता है, पेप्सिन और HCl वहाँ पे मौजूद होता है। इसके बाद डाइजेशन पेप्सिन प्रोटीन्स पे काम करता है। ट्रिप्सिनोजन, एमाइलोप्सिन एंड लाइपेज फ्रॉम बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस फर्दर डाइजेस्ट इन इंटेस्टाइन। अच्छा, इंटेस्टाइन में जो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट से बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस आते हैं उनसे ट्रिप्सिनोजन, एमाइलोप्सिन एंड लाइपेज नामक एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन पर, एमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट्स पर एंड लाइपेज लिपिड्स पर एक्ट करता है। स्क्रॉल वॉल्व एम्पलीफाई द टाइम ऑफ डाइजेशन एंड इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के रूप में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं,
चूँकि जैसे कि पहले बताया कि वो भोजन को रोके रखने का काम करती हैं, तो इससे टाइम ऑफ डाइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है और साथ साथ एब्जॉर्प्शन की सरफेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये था स्कोलियोडॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, साथ साथ किस तरह से फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन किस तरह से होता है, इसके बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।